हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे कह रही थी कि मुझे आपसे बात शेयर करनी है कि आज कौन सी खुशी का दिन है। आज खुशी का ये दिन है कि मेरी बेटी जिसकी बर्थडे है, आज 30 अगस्त को वो पैदा हुई है और आज उसकी बर्थडे है। लेकिन वो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो 2 महीने की थी। मेरा भाई ने मुझे मेरी गोद में डाल दिया था और जब वो 9 साल की हुई तो उसको उठाकर ले गए कि जी अब हम इसे छीन लेंगे आपसे, और छीन के ले गए। तो सबसे बड़ा गम ये है कि छीनने का, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि देने की। जब उन्होंने दिया तो मैंने उसे 9 साल अपने पास रखा और उसे हर तरह की अय्याशी दी, यानी कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा स्कूल, पूरे कराची को घुमाना, पूरे बल्कि पंजाब भी घुमाना, हर जगह घुमाना, हर चीज़ करना, इसलिए कि मेरी बेटी थी वो। अस्सलाम वालेकुम। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज से 2-3 दिन से मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। और शेयर क्या करना है, बस आपको यही बताना है कि आज मेरी बेटी की सालगिरह है। और सालगिरह जो है वो ज़ाहिर है कि 30 अगस्त को पैदा हुई है, इसलिए उसकी 30 अगस्त को सालगिरह है। ठीक है ना व्यूअर्स? और मैं आपको बताऊँ कि जब वो 2 महीने की थी तो मेरे अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने अपने भाई से बच्ची ली थी। तो 2 महीने की थी वो तकरीबन, तो उन्होंने मुझे दे दी। फिर मैंने उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से करी, बहुत लोगों को बुलाकर सब कुछ करके। उसके बाद मैंने उसका हकीका बहुत अच्छा धूमधाम से किया और फिर उसके बाद मैंने उसे डे केयर स्कूल में भी डाला। यहाँ तक कि मतलब हर ख्वाहिश, हर चीज़ उसकी मैंने पूरी की। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड तो उसको इतना करते थे कि कोई सगा बाप भी नहीं कर सकता, इतना आप लोग। और मैं आपके चैनल पे आज ये बताऊं कि मैं अपने चैनल पे ये बताऊंगी कि मैं आपको खुशी की जो बात कह रही थी, तो आज मेरी बेटी की सालगिरह है, तो उसकी खुशी है मुझे। और गम इस बात का है कि जब 2 महीने की थी तो मैंने अपने भाई से उसे अडॉप्ट किया था, और उसके बाद जो है वो जब 9 साल की हो गई तो वो छीन के ले गए। गम ये इस बात का है। मैंने अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे से अच्छा उसको खिलाया, अच्छे से अच्छा घुमाया। यहाँ तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ वो घूमी ना हो, जहाँ वो उसने मज़े ना किए हों। और कोई ऐसी वो नहीं है कि उसकी सालगिरह, उसका अक़ीक़ा, सब मैंने बहुत आला पैमाने पे किए, क्योंकि ज़ाहिर है औलाद थी मेरी, और ज़ाहिर है मुझे उससे मोहब्बत थी। और मेरे मियाँ ने उसकी इतनी खिदमत करी है कि सगा बाप भी नहीं कर सकता। सगा बाप भी होगा ना, वो भी इतनी खिदमत नहीं करेगा। पूरी पूरी रातें जागी हैं, पूरे पूरे दिन जागे हैं। क्या पैदा करना ही ज़रूरी है? पालने वाले की कोई अहमियत नहीं है? लेकिन उन लोगों ने ये बता दिया कि सिर्फ़ पैदा करना ही ज़रूरी। हाँ, तो जनाब मैं यही कह रही थी कि मैंने उसका हर चीज़ अच्छे से अच्छा किया, हर चीज़ कोशिश करी कि उसकी हर चीज़ पूरी हो। लेकिन पता नहीं क्या बात है, नसीब की बात है या क्या बात है, कि लोग कहते हैं कि शायद पैदा करना ही ज़रूरी है, पालने वाले की कोई अहमियत नहीं। लेकिन मैं यकीन करें कि ज़िंदगी में मेरी सिर्फ़ वही खुशी थी, और वो भी मेरे भाई ने मुझसे छीन ली। अल्लाह उनको इसका बदला देगा, लेकिन यह है कि मुझे सब्र नहीं आता, और बिल्कुल भी सब्र नहीं आता। और दुआ करें कि नाज़रीन कि मुझे सब्र आए, और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला वो जहाँ रहे खुश रहे। अभी नहीं मिलेगी तो शादी के बाद तो मिलेगी। फिर इन लोगों ने ये किया कि इसे यहाँ से लाहौर लेकर चले गए, और वहाँ जाकर भी इन्होंने उसे कैद कर दिया। यानी कि ना फ़ोन पे बात करवाते हैं, ना कभी कोई बात, ना कभी कोई। तो उन्होंने ऐसे छीन लिया जैसे कोई चील कोई चीज़ उठाकर ले जाती है, तो वो चील बनकर आए और लेकर चले गए। और जब उनकी हैसियत नहीं थी तो वो मुझे देकर चले गए थे। इस तरह नहीं। हाँ, तो जनाब मैं यही कह रही थी कि मैंने उसका हर चीज़ अच्छे से अच्छा किया, हर चीज़ कोशिश करी कि उसकी हर चीज़ पूरी हो। लेकिन पता नहीं क्या बात है, नसीब की बात है या क्या बात है, कि लोग कहते हैं कि शायद पैदा करना ही ज़रूरी है, पालने वाले की कोई अहमियत नहीं। लेकिन मैं यकीन करें कि ज़िंदगी में मेरी सिर्फ़ वही खुशी थी, और वो भी मेरे भाई ने मुझसे छीन ली। अल्लाह उनको इसका बदला देगा, लेकिन यह है कि मुझे सब्र नहीं आता, और बिल्कुल भी सब्र नहीं आता। और दुआ करें कि नाज़रीन कि मुझे सब्र आए, और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला वो जहाँ रहे खुश रहे। अभी नहीं मिलेगी तो शादी के बाद तो मिलेगी। फिर इन लोगों ने ये किया कि इसे यहाँ से लाहौर लेकर चले गए, और वहाँ जाकर भी इन्होंने उसे कैद कर दिया। यानी कि ना फ़ोन पे बात करवाते हैं, ना कभी कोई बात, ना कभी कोई। तो उन्होंने ऐसे छीन लिया जैसे कोई चील कोई चीज़ उठाकर ले जाती है, तो वो चील बनकर आए और लेकर चले गए। और जब उनकी हैसियत नहीं थी तो वो मुझे देकर चले गए थे। इस तरह
यही चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें मेरे लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी, कि मुझे सब्र आ जाए और वहाँ मेरी बेटी को भी सब्र आ जाए। और ये है कि और उनको भी अल्लाह मियाँ इतनी तौफ़ीक दे, इतनी अक़ल दे कि कभी किसी बहन का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर उसको औलाद नहीं है और हमने अपने बुरे वक़्त में अपनी बेटी उसको दी, तो अच्छे वक़्त में भी हमें उसी के पास रहने देना चाहिए था। और लोग तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन बातें कुछ सच नहीं होती, और जब बातें सच नहीं होती तो बंदे को अपने कान और आँखें खुली रखनी चाहिए। लेकिन शायद मैंने उन लोगों से बहुत प्यार करा, बहुत मोहब्बत करी, उनकी वाइफ़ से भी, उनसे भी, और सब बहन-भाइयों ने उनसे सबसे ज़्यादा किया। इसी वजह से शायद उन लोगों ने मुझे जूते मारे और मेरी बच्ची छीन के ले गए। लेकिन मैं फिर भी यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला, वो बेटी मेरी है, उसकी नसीब बहुत अच्छा करना और उसको किसी अच्छे घर का करना, और उसकी तरबियत बहुत अच्छी हो। मुझे पता है वो बहुत याद करती है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।